मोदी की है हेरा फेरी। मोदी जो है हेरा फेरी वाले मास्टर हैं, लेकिन एक सरकार के पास 100 रुपया नहीं कि एक उन लोगों पे कफन डाल दें। मैंने उनका नाम रखा जुमला गुप्ता जी। जुमला गुप्ता जी क्या अलमारी में पैसे रखे लेके चले गए? केजरीवाल अलमारी में पैसे रखे थे, सरकार ने लेके चले गए। माफी पूरा वीडियो देखते नहीं यार, ऐसे आ जाते हैं। सरकार अपमान करेगी तो हम विरोध नहीं करेंगे क्या? सरकार तो अपमान करेगी उनका। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी के महाकुंभ के बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी के कुंभ वाले बयान पे मैं भी बोलना चाहता था, मैं भी समर्थन करना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी समर्थन नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने जिनकी जो है भगदड़ में मौत हुई उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और जो युवा महाकुंभ में आए थे उनकी नौकरी की बात नहीं करी, उनकी रोजगार की बात नहीं करी। अभी ये बयान जो है वो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि राहुल गांधी ने इस तरीके से पीएम मोदी के लिए बोला। अरुण मलिक जी हमारे साथ हैं तो उनसे जान लेते। मैंने वहाँ बड़ी चालाकी से बात करती है, मैंने ये चीज देखा। मुस्कुराहट अच्छी है, ये थोड़ी कि चालाकी से बात करोगी। चालाकी तो की नहीं, सीधा सीधा सवाल किया। सीधा आपने तो ये कहा कि राहुल जी का बखान करते, बखान नहीं, सच्चाई बोलते हैं हम। राहुल जी भी सच बोलते हैं, हम भी सच बोलते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि देश के लोग राहुल गांधी को चाहते हैं। 140 करोड़ के दिलों में फिर भी एक भी सीट नहीं ला पाते हैं। सुन लीजिए, ये तो देश, देखिए हम जनता जनार्दन को हमारी भगवान है, सलाम प्रणाम करते हैं। जनता तो मानते हैं ना, जनता नकार चुकी है। नहीं, जनता को भगवान मानते हैं। ये ईवीएम की है हेरा फेरी, मोदी की है हेरा फेरी। मोदी जो है हेरा फेरी वाले मास्टर हैं, ईवीएम से है, लोगों का मैंडेट नहीं है ये। दूसरी बात, आपने कुंभ की बात की, सुन लीजिए पूरी से। कितने करोड़ों रुपया खर्च हुआ कुंभ में? करोड़ों रुपया। जैसे योगी झूठ बोलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, दोनों झूठ ही बोलते हैं। सच तो बोलने में उनको है ही नहीं, उनके सच्चाई निकलती ही नहीं उनके दिल से। पता नहीं क्या वजह है, वो तो हम नहीं जान पाते। लेकिन 100 रुपए का कफन तो सरकार ने नहीं डाला किसी पे। जो कुंभ में लोग मारे गए ना, योगी जी ने, नेहरू गए थे उस वक्त भगदड़ मची थी, तब डाला था कांग्रेस। ये बात अभी की कांग्रेस, आप कुंभ की बात कर रहे हैं, कुंभ की बात ही हम सरकार। हाँ तो सुन लीजिए ना, कुंभ तो उस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पे गए थे अरुण जी। सुन लीजिए, बहुत कुछ क्या था, लेकिन एक सरकार के पास 100 रुपया नहीं कि एक उन लोगों पे कफन डाल दें। योगी जी के पास, प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि किसी के घर में जाकर श्रद्धांजलि दें ये जो कुंभ में शहीद हो गए। इतना वक्त नहीं है उनके पास, क्योंकि फालतू के काम करने, उन्होंने घोटाले करने वो टाइम है। आदित्यनाथ बोला था भैया महाकुंभ में अपने नजरिए के हिसाब से लोगों को मिला। क्या योगी जी मुख्यमंत्री हैं? दिल उनका नहीं है? जो कुंभ में लोग मारे गए, अरे बाजार से 100 रुपए 70 रुपए की शाल आ जाती है। अरे कफन तो डाल दो, लोग देखे तो सही, योगी जी ने कफन डाला है। आपके प्रदेश में लोग आए हैं, आस्था का ये है कि उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। कितनी बेशर्मी की बात है। डाला किसी को, दिखाया, करोड़ों रुपया कर दिया खर्च घोटाले में, तो क्या है? ये तो झूठ बोलते हैं। एक सुन लीजिए मेरी बात, 60 करोड़ लोगों ने, 40 करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया। अरे क्यों झूठ बोलते हो यार? 10-15 किलोमीटर का दायरा है, कितने लोग आ जाएंगे उसमें? 10 किलोमीटर का है वो सारा कुंभ का, ज्यादा 10 लाख 20 लाख लोग हैं, मतलब पूरा देश आ गया। अरे क्यों झूठ बोलते हो? और मरे हुए जो लोग मर गए वो तुम्हें 24 घंटे लग गए कि 30 लोग मरे, और 1 करोड़ के तुमने 1 मिनट में बता दिया 1 करोड़ ने स्नान कर लिया। देखो है ना, ये है झूठ। तो राहुल जी ठीक कहते हैं, राहुल जी सच बोलते हैं। ये कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक झूठ बोलेंगे भाई? कभी तो कहीं तो रुको जाओ, कहीं तो कौमा लगा दो। बीजेपी कह रही है कि जो है 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, और करके दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई हो रही है, क्रूज चलने वाला है यमुना के अंदर। अगर बात करें महिला सीएम होने के बाद जो है इतने जोश से काम कर रही हैं, दिल्ली वाले हैरान है अरुण जी। जितने जोश से वो काम नहीं करी, जिस जोश से आप इंटरव्यू ले रही हैं। तरफदारी मत करिए मैडम, तरफदारी नहीं कर रहे हम, सीएम है दिल्ली की, बात कर रहे हैं। अरे को पूछो, मैंने उनका नाम रखा जुमला गुप्ता जी। जुमला गुप्ता जी, ये गुप्ता जी थी ना, इलेक्शन से पहले क्या कह रही थी? 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, 2500 रुपया। महिलाएं बेचारी खुश हो गई कि महिला है। फिर उसके बाद क्या है, सिलेंडर 25 देखा, लोग बेचारे 8 तारीख को पहुंच गए, 8 मार्च को। 8500 का वादा यूपी में भी हुआ था, हमने तो कांग्रेस ने भी किया था, खटाखट मिला। मिला। सुनिए, आप ये माई लेके हिमाचल जाइए, हिमाचल में कहाँ
मिला है बताइए? हिमाचल के लोग सब लोग मिल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं मैं डिटेल। सबको पैसे मिले, सिलेंडर भी 500 का मिल रहा पता है। नहीं भैया हिमाचल में वो कौन सी महिलाएं हैं जो कहती हैं हमें नहीं मिला, और वो लगातार सुक्खू सरकार के ऊपर कहती हैं सुक्खू भाई जी पैसे तो दे दो। ऐसा है वहाँ खटाखट वाला माल ही नहीं है। वो सभी महिलाएं कहती है हमें मिल चुका है। दिल्ली की महिलाएं इनको रो रही है, जुमला गुप्ता जी 8 मार्च बोल रही है, 8 मार्च। फिर कह रही है होली, लोग महिलाएं याद कर रही हैं 8 मार्च जुमला गुप्ता जी होली, 8 मार्च होली, 8 मार्च होली, दोनों में जुमले साबित हुए। फिर ये कहती है मैं तो वो हूँ बनिया हूँ, फिर कहती है खजाना खाली है। देखिए इनकी चालाकी, देखिए चालाकी। इन्होंने पहले तो लोगों को इलेक्शन से पहले ये कहा जी 2500 मिलेंगे, ये नहीं कहा कि येलो कार्ड लाना, पीला कार्ड, हरा लाना, जिसके घर में साइकिल होगी 2 लाख होगा तो नहीं मिलेगा, ये बातें नहीं खोली। फिर देखा था ये तो पब्लिक आगे मेरे सर पे चढ़ेगी, तो इसे कहा जी खजाना खाली है। खजाना खाली है तो सरकार चलाना तुम्हारा, वो क्या अलमारी में पैसे रखे लेके चले गए? केजरीवाल अलमारी में पैसे रखे थे सरकार जो लेके चले गए। अरे सरकार तुम्हारी हाथ में, बताओ क्या है? पार्कों में तुम टैक्स लगा रहे हो, यमुना पे भी टैक्स लगा रहे हो। पहले मोदी जी ने गंगा पे टैक्स लगाया था ना टैक्स। ये लोगों के लिए कोई भला नहीं कर सकते। कुछ बेचारी महिलाएं परेशान हुई, देखती रही, खुश थी 8 मार्च सुबह देखा तो चेहरे शाम को। जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ की बात कर लेती हूँ। हिमाचल में सुक्खू सरकार, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, डंका बोल रहा है हिमाचल के अंदर भी है सुक्खू की सरकार जो है वो चल रही है। HRTC परेशान, ठीक है। पंजाब में बसें रोकी जा रही हैं, भिंडरा वाले को लेके वो आ रहा है और मुख्यमंत्री साहब बयान देते हैं कि पर्यटकों को मत रोको पंजाब के। भिंडरा वाले की तस्वीरें लेके आ रहे हैं, झंडे लेके आ रहे हैं, खालिस्तानी झंडे लेके आ रहे हैं, कुछ मत करो। एक बयान तक जो है अगर बात करें ना राहुल गांधी का आता है, ना जो है ना सुक्खू सरकार का आता है। भगवंत मान को तो वैसे ही चुप्पी साधे हुए दिखा दिया है। सुन लीजिए मेरी बात को, आप ये बातें जो कह रही हैं मैंने वो भी देखा था भगवंत मान को, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गृह मंत्री जी ने कहा था अम्बेडकर जी बोला था ना, तो माफी बोला ना, क्या बोला था? मैं पूरा आपका बयान मैं क्यों ये माफी मांगे? उन्होंने कहा था माफी मांगे। आप पूरा वीडियो देखते नहीं यार, अरुण जी ऐसे आ जाते हैं। और फिर वही अम्बेडकर जी की ये केजरीवाल अमित शाह का बयान था कि आजकल जो है पूरा वीडियो देखिए ना कि आजकल जो है वो अम्बेडकर का नाम लेना तो फैशन हो गया है। तो एक देश का गृह मंत्री इस तरह की भाषा करे, जिसने हमें संविधान दिया, जिसने हमें बोलने की शक्ति दी, उसके लिए ये बोले क्या है गृह मंत्री जी उसके सामने? पूरा बयान तो सुनते वो पूरी वीडियो देखते ना, उनको माफी, पूरे देश में आंदोलन हुआ था। फिर अम्बेडकर जी को विपक्ष वालों ने किया था। सुने हाँ तो कौन करेगा? सरकार अपनी राजनीति। अरे सरकार अपमान करेगी तो हम विरोध नहीं करेंगे क्या? सरकार तो अपमान कर रही थी उनका। फिर वही केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल भी वहां नहीं गए। सरकार तो उनकी है ना, हमारी सरकार तो नहीं। हमारी कैबिनेट, राहुल जी ने कहा हमारी जहाँ कैबिनेट होती है फैसला होता है, सिलेंडर की बात हुई, कर्ज माफ की बात हुई, उसी कैबिनेट में पहले ही किया। ये लोग नहीं करने वाले, ये सिर्फ जुमला। 15 लाख की बात की थी ना, 15 लाख की ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 50 दिन दे दो, 50 दिन क्या हुआ 50 दिन का भाई? लोग देखते रह गए। जीरो कर लो, जीरो बैंकों में खोल लो और जीरो ही चल रहा है। चुनाव में बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो उसको लेके जो है वो पलायन रोको यात्रा जो है वो राहुल गांधी करना शुरू हो गए। यात्रा जीवी हो गए राहुल गांधी। बिल्कुल, क्यों नहीं, देश के लोगों की आवाज उठाते हैं। इनके दिल के, यही देश नकार रहा है भैया। नहीं, इनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं जब राहुल जी कोई घोषणा करते हैं ना, इनकी दिल की धड़कनें रुकना शुरू होती है। और राहुल जी ने क्या कर रहा है, क्योंकि देश के लोगों के दिलों में समाये हुए राहुल गांधी जी। इनको कोई नहीं पूछता। अब बिहार के लोग वही याद कर रहे हैं। अरे याद करिए, नीतीश कुमार आ रहे हैं, सुन लीजिए, बहुमत से आ रहे इंडिया गठबंधन और तेजस्वी गांधी, राहुल गांधी और लालू यादव। आज लोग पता क्या कह रहे हैं बिहार के? अरे याद करो ये वही गृह मंत्री है, चंपारण में आके बोला था नीतीश के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए हमेशा के दरवाजे बंद। फिर नीतीश जी ने कहा था मर जाना मंजूर है, बीजेपी नहीं जाऊंगा। बताओ किस पे विश्वास? अब अगले आपका जो बयान देखिए ना, आपका तो बयान देखिए, तेजस्वी पे विश्वास करें लोग, क्योंकि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया था। हम जो कहते हैं करते हैं, ये जो कहते हैं करते नहीं है। तो हम हैं सच और ये है झूठे। झूठ बोलने की काम है। तो प्रधानमंत्री सरेआम बोला झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, उसी लाइन पे ये चल रहे सारे, उसी लाइन पे। ये बोला जा रहा है कि पहले जो है वो कांग्रेस मुक्त कर दिया भारत को, अब जो है दिल्ली से केजरीवाल मुक्त कर दिया। धीरे धीरे जो सारी जिंदगी लग जाए ना
तो कांग्रेस मुक्त नहीं होंगे, अब तो आने वाले चले बीजेपी मुक्त हो जाएगी। बीजेपी मुक्त होगी। बीजेपी तो बड़े बड़े सपने आगे कुछ सपने, वो लोगों के सपने झूठे दिखा रही है। विकसित भारत के सपने जो है वो देख रहे हैं लोग। कभी वो मेक इन इंडिया करते हैं, कभी कुछ करते हैं। कहाँ चले, किसकी मेक इन इंडिया की बात करें? यहाँ बताइए कोई किस किस की बात करें? मेक इन इंडिया कहाँ चला? पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं ना, लॉस पीएम मोदी जब जाते हैं ना तो ट्रम्प जो है वो पूरी सड़कें साफ करवाते हैं। उन्होंने ये बयान भी दिया, अभी मैंने ट्रम्प का सुना ना, उन्होंने बयान भी दिया कि पीएम मोदी को गंदगी जो है वो दिख ना जाए। ट्रम्प ने कहा मोदी जी पैसा कहाँ गया जो मैंने भेजा था? अभी वो GROK है ना, उसको सुनो। वो तो इतनी आज इतना मजा आता है सुनने का। वो कहते ये वही RSS है, ये देश की योगदान नहीं था इनका आज़ादी में, ये तो उनके पिट्ठू थे, गवाह करते थे, उनकी नौकरी करते थे, पैसा लेते थे, माफिया मांगते थे। उन्होंने कहा GROK से बहुत आप मजा आ रहा उनकी बात सुनने का। फिर दूसरी बात है रेखा गुप्ता सुनने का मजा आता। मैंने लोगों को कहा मुबारक हो आपके मुख्यमंत्री बन गई महिला। तो कहते हैं मलिक जी ट्विटर देखा? कह रहे ट्विटर देखा? कह रहे मैं कहा हमें कह रहे लोग ट्विटर देखो, बधाई मत हो। तो लोग ट्विटर देखते हैं कि देश की महिला ऐसी करती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल। महिला अच्छी है, कौन सा नेता नहीं? सुनिए रेखा जी, महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं है। महिला अच्छी, भाषा अच्छी नहीं उनकी। चलिए एक अंतिम सवाल लेती हूँ अरुण जी। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो है वो हंगामा हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है फिर भी अब ये बोला गया है कि ईद के अगले दिन जो है वो वक्फ बोर्ड में पूरी तरह से जो है वो संशोधन हो जाएगा। लेकिन विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, खास तौर पे विपक्ष जो है अलूल जुलूल जो है वो बयान दे रहा है। अलूल जुलूल मत बोले मैडम, देखिए अपने हक की बात करते हैं। किसान अपने हक की बात की हैं, वो बेचारे आते उनके लिए कील गाड़ते हो। बिहार में लड़की के पाँव में कील गाड़ते हो हैं, वो सरकार ने देना था। विपक्ष का क्या काम है? लोगों की आवाज़ को उठाना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर कोई बात करते हैं? ये क्या है? हिंदू मुसलमान सारी जिंदगी यही करते रहोगे? दुनिया कहाँ पहुंची है? तुम हिंदू मुसलमान पे अड़े रहो बस। ये बोला जा रहा है काफी सालों बाद संभल में होली मनाई ये लोग। अच्छा ना, पहले नहीं मनाते थे। इनके कहने से ये बीजेपी वाले करेंगे सूरज निकलेगा, तो बीजेपी का सूरज नहीं निकलेगा है? सूरज भी निकलेगा, चांद भी निकलेगा। इनके कहने से नहीं होगा कि ये कहेंगे तो सूरज निकल जाएगा, ये कहेंगे सूरज नहीं निकलेगा। मैडम कहाँ, आप उनसे जाके माइक पे बात करो। लोग, मैं गई थी इन अरुण मलिक से इंटरव्यू लिया, वो कह रहे बेरोजगारी भी आप बातें नहीं करते, महंगाई पे बातें नहीं करते। महिलाओं की जो रसोई है ना, पहले महिला, जो आप भी महिला हैं, पहले आप कांग्रेस के राज में 1 किलो दाल लेने जाती थी, अब 1 पाव दाल लेती है उतने पैसे की। पहले 1 किलो दाल आती थी। आमदनी भी तो बढ़ी है। आमदनी कहाँ? सेविंग है आपके बैंक में? है पैसे बैंक में आपके? सेविंग हो है? गया सब कुछ नहीं, सेविंग है आपकी बैंक में? सेविंग है 500 से ऊपर कोई नोट नहीं। 2000 नोट सरकार चला नहीं सकी तो सरकार क्या चलाएगी? 500 के ऊपर नोट नहीं। आज जो वक्फ बोर्ड में दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए। वक्फ बोर्ड में आपको प्रॉब्लम क्या है? आप घुमाओ नहीं ना, पूरी बात कर लो। आजकल के स्टूडेंट जो लड़की है, मैंने कॉलेज की लड़की रखी है, नारे लगा रहे हैं जेएनयू के नारे नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं महंगाई कम करो, बेरोजगारी दो। बेचारे 10-10 रुपए के पेटीएम करती हैं, जेब में पैसे नहीं है। कॉलेज की लड़की घर से जाती है, वो कहते हैं ऑनलाइन है, 10 रुपए नहीं जेब में, पेटीएम करते हैं। पे टू मोदी, हमने तो नाम दिया है राहुल जी ने, पे टू मोदी। ये पैसा मोदी के पास जा रहा है सारा। डिजिटल मतलब इंडिया होना बुरी बात है क्या? डिजिटल इंडिया, अरे कुछ काम तो ठीक करो। डिजिटल काम तो कुछ करो, काम तो कुछ करो। डिजिटल क्या किया है? कोई पैसा नहीं, ना किसानों के कर्ज माफ, वहाँ पर किसी की कोई बात सुनते हैं, सवाल करो जवाब ही नहीं देते, डरते हैं क्योंकि कमजोर दिल के हैं। डरपोक सरकार है, डरपोक सरकार है, कमजोर दिल की है। राहुल जी से वैसे ही सामना नहीं कर सकते मोदी जी, क्योंकि पता है ना कि सामने सच खड़ा है। अब आईने के सामने आप खड़े हो जाओ, आपकी तस्वीर सामने आ जाएगी। कहते हैं हर चमकने वाली चीज़ के पीछे कालापन होता है। आईने के पीछे चमकता क्यों? कालापन है। तो ये जितनी चमक वाली बातें करें मोदी जी, सारा कुछ घोटाले कालेपन है इनके पीछे। जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अरुण मलिक जी हमारे साथ थे, देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर हमने बात करी। आप लोग क्या सहमत हैं अरुण जी की बातों से? हमें ज़रूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ।